समंदर में घमासान मचाने के लिए चीन ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान का पहला समुद्री परीक्षण किया है। फुजियान चीन का सबसे हाई टेक विमानवाहक पोत है। फुजियान को जून 2022 में समुद्र में उतारा था। 2 साल बाद चीनी नौसेना ने एक बार फिर इसका परीक्षण किया है। जमीन और हवा के बाद दुनिया के शक्तिशाली देशों ने अब पानी पर अपनी बादशाहत और बढ़ाने का मन बना लिया है। भारत भी लगातार अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन भारत को अपने पड़ोसी देश चीन की समुद्री ताकत को लेकर अब पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। दरअसल चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पिछले हफ्ते परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य शक्ति के बीच चीन भी अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। साथ ही चीन अपने पड़ोसी देश भारत को भी अपनी समुद्री ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है। यह नया एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार फुजियान कैरियर शंघाई के जियांगनान शिपयार्ड से रवाना हुआ और परीक्षण मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रणोदन और विद्युत प्रणालियों की विश्वसनीयता और स्थिरता का परीक्षण करेंगे। परीक्षण लगभग 2 साल तक चलेगा। उसके बाद 5 साल में इस कैरियर को आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जो 370 से अधिक युद्धपोतों के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ देती है। फुजियान कैरियर का वजन लगभग 79,000 टन होने की उम्मीद है, जो इसे अब तक का सबसे भारी चीनी विमान वाहक बनाता है। साथ ही ये सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जेट लॉन्च सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS से लैस है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक USS गेराल्ड आर फोर्ड EMALS लॉन्च सिस्टम का उपयोग करता है। चीन के अन्य विमान वाहक लियानिंग और शेडोंग पुरान इसकी जंप सिस्टम का उपयोग करते हैं। विमानवाहक पोत 2 तरह के होते हैं, कैटोबार और स्टोबार। स्टोबार शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर असिस्टेड रिकवरी में एक ऊंचा स्की रैंप होता है जो लड़ाकू जेट को उड़ान भरने में मदद करता है। लेकिन ये स्की रैंप विमान के उड़ान भरने के वजन को सीमित कर देता है, जिससे उसका हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरी तरफ कैटोबार प्रणाली में विमानों को उड़ाने के लिए कैटापल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैटोबार आधारित विमान वाहकों में भाप से चलने वाले कैटापल्ट सिस्टम होते हैं, जिन्हें अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। वे भारी होते हैं और अन्य विकल्पों की तुलना में ज्यादा जगह लेते हैं। EMALS कैटापल्ट विमान वाहक से विमान को अधिक सहज और सटीक तरीके से लॉन्च करने की सुविधा देता है, जिससे भारी लड़ाकू जेट भी उड़ान भर सकते हैं। 1990 के दशक से चीन में एक बड़ा बदलाव आया है, जहां PLA के बजाय नौसेना के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ये बदलाव 90 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआत में हुए आर्थिक विकास से प्रेरित था, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की उपस्थिति को बढ़ाया और इसे दुनिया का विनिर्माण केंद्र बना दिया। PLA नेवी धीरे धीरे एक रक्षात्मक आक्रामक सेना से बदलकर ऐसी शक्ति बन गई जो क्षेत्र से बाहर अभियान चलाने में सक्षम है और इसे ब्लू वाटर नेवी का दर्जा प्राप्त हुआ। 3 दशक पहले शुरू हुआ आधुनिकीकरण जहाजों, हवाई हथियारों, लड़ाकू विमानों, सिद्धांतों के निर्माण, प्रशिक्षण, बहुपक्षीय अभ्यास आदि पर केंद्रित था। 2015 के चीनी रक्षा श्वेत पत्र में समुद्री संचार लिंक SLOC को राष्ट्रीय हितों के हिस्से के रूप में सुरक्षित रखने का आह्वान किया गया और कहा गया कि ये समुद्री लिंक चीन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।